नमस्कार दोस्तों। आज कुंडली के लेसन 2 में हम बात करेंगे 12 भाव के बारे में। जो कुंडली में 12 भाव होते हैं उसमें जो अलग अलग खाने जो होते हैं, भाव जो होते हैं, उससे हम क्या क्या विचार करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये मैंने एक ब्लैंक पेपर पे ये मैंने कुंडली ड्रॉ करी है, जिसमें ये 12 भाव हैं यानी 12 खाने। ठीक है, तो जो ये खाने हैं ये अलग अलग हमारे जीवन को दर्शाते हैं। तो पहला जो भाव है, ये जो फर्स्ट हाउस है, इसको लग्न बोलते हैं। और इस लग्न से हम क्या क्या जानेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में ये मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि शारीरिक गठन, चरित्र, हमारा स्वभाव। ठीक है, शारीरिक गठन का मतलब हमारा जो हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा रंग रूप कितना होगा, कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा चरित्र कैसा होगा, और हमारा जो स्वभाव है वो कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हम जो है फर्स्ट हाउस यानी लग्न से देखते हैं। तो इसको जो ये पहला खाना है ये लग्न होता है। ठीक है, तो इस पहले हाउस से, पहले भाव से हम इस सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा खाना यानी दूसरा भाव। इससे हम देखते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस कितना होगा, धन कितना होगा, कुटुंब, हमारे परिवार में, कुटुंब में हमारी आपस में कैसी हमारी सोच होगी, हमारे विचार आपस में कैसे मिलते होंगे। ये सारी चीज़ें हम दूसरे खाने से देखते हैं। ठीक है, हमारी वाणी कैसी होगी, हम किसी से बात करते हैं तो हमारी वाणी का क्या इफ़ेक्ट दूसरे लोगों पर पड़ता है, हमारा खाना पीना, खान पान कैसा होगा, और हमारी दाईं आँख। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हाउस की, यानी तीसरा भाव। तीसरे भाव से हम देखते हैं पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई और बहन। ठीक है, तो इस भाव से हम ये देखते हैं कि हम जीवन में कितना पराक्रम करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, और कितनी हम सफलता अर्जित करेंगे, और हमारे जो छोटे भाई या बहन होंगे उनसे हमारे संबंध कैसे होंगे, विचार कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें हम पराक्रम हाउस से देखते हैं यानी थर्ड हाउस से। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की, यानी चौथा घर। चौथे घर से हम देखते हैं हमारे पास ज़मीन जायदाद कितनी होगी, मकान कितने होंगे, वाहन सुख है या नहीं है, हमारे जीवन में कितना सुख है या नहीं है, हमारी लाइफ कैसी होगी, गरीबी में कटेगी या अमीरी में कटेगी। ये सारी चीज़ें हम चौथे घर से देखते हैं। हमारा माता का सुख कैसा होगा, जनता में हमारी फेमसिटी कितनी होगी, जनता हमारे साथ रहेगी या हमारे मित्र हमें धोखा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम चौथे घर से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पांचवा घर यानी फिफ्थ हाउस, फिफ्थ भाव। फिफ्थ भाव से हम देखते हैं हमारी बुद्धि कैसी होगी, संतान कैसी होगी, हमारी एजुकेशन कितनी होगी, कितनी एजुकेशन हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, हमारे लव अफेयर्स कितने होंगे, प्रेम संबंध कितने बनेंगे, संतान कैसी होगी, संतान से सुख मिलेगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं छठे हाउस की। छठे हाउस से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, नौकरी, यानी जीवन में हमारे जीवन में कितने रोग होंगे, बीमारियां कितनी होंगी, कर्जे कितने होंगे। ठीक है, शत्रु कितने होंगे, शत्रुओं पे हम विजय प्राप्त करेंगे या शत्रुओं से हम डर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम सिक्स हाउस से देखते हैं। ठीक है, और यहाँ से नौकरी का भी विचार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। तो जो सेवेंथ हाउस होता है वो हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है यानी मैरिड लाइफ। ठीक है, तो हम मैरिड लाइफ को भी सेवेंथ हाउस से देखते हैं। व्यापार, बिजनेस जो हम करते हैं वो हमारा बिजनेस कैसा होगा, वे सारी चीज़ें हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। पार्टनरशिप हमारा, अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में करें या सिंगल व्यापार करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो गुप्तांग होते हैं, जननांग होते हैं, उसके बारे में भी सेवेंथ हाउस से विचार किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आठवें भाव की, यानी आठवां घर। आठवां घर जो होता है दुर्घटना का होता है, हमारी आयु का होता है, खोज का होता है, हमारी बीमारियों का होता है। ठीक है, तो हमारे जीवन में कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी, हमारी आयु कितनी होगी, हम अपने जीवन में रिसर्च करेंगे, और बीमारियां कितनी आएंगी। ये सारी चीज़ें हम आठवें घर से देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नौवें घर की, यानी भाग्य स्थान। जो नौवां घर होता है वो हमारा भाग्य स्थान होता है। ठीक है, हमारे भाग्य में कितना धन होगा, कितनी संपत्ति होगी, ये सारी चीज़ें हम नौवें घर से देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाग्य के अलावा हम धर्म को भी देखते हैं कि हम कितने धार्मिक होंगे, हमारी भगवान में
या ईश्वर में हमारी कितनी कितनी श्रद्धा होगी, ये सारी चीज़ें हम नौवें घर से देखते हैं। साथ ही साथ पिता के बारे में भी जानते हैं और यात्राओं का भी विचार इसी नौवें घर से ही किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम 10th हाउस की, यानी 10वां घर। 10वें घर से हम देखते हैं सरकारी नौकरी, हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारे पिता से संबंध कैसे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारा मान सम्मान कितना होगा, नौकरी किस पद पे होगी, हमारी नौकरी कैसी होगी, सरकारी होगी या प्राइवेट, ये सारी चीज़ें जो भी हम जीवन में अपने पूरी लाइफ में जो भी कर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम 10वें घर से देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 11th हाउस। 11th हाउस जो होता है वो हमारे लाभ का होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस जो 10वां घर होता है, इससे हम ये जानते हैं अपने कर्मों के बारे में। तो कर्म जो हमने किया उससे कितना लाभ होगा, वो सारी चीज़ें हम इस लाभ स्थान से देखते हैं। तो यानी कि जो हमने कर्म किया, चाहे छोटा कर्म किया या बड़ा कर्म किया, जो भी उसका लाभ मिलता है वो हम 11th हाउस से जानते हैं कि हमारे जीवन में कितना लाभ हमने लाभ कमाया। और इसके अलावा हम बड़े भाई और बहन के बारे में भी विचार करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 12th हाउस, यानी 12वां घर। 12वां घर होता है हमारे खर्चों का, हमारे भोग का, विदेश यात्राओं का, ठीक है। तो इससे हम ये जानते हैं कि हम जीवन में कितनी यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राएं कितनी करेंगे, हमारे खर्चे कितने होंगे, हॉस्पिटल के खर्चे कितने होंगे, हम कितना भोग करेंगे। ये सारे जो विचार होते हैं हम 12th हाउस से करते हैं। और साथ ही साथ हम इससे बाईं आँख का भी विचार करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया 12 जो खाने होते हैं इनके बारे में हम क्या क्या विचार करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी निर्भर करती हैं हमारी ग्रहों के ऊपर। ग्रहों की जैसी प्लेसमेंट होगी, मान लो अब ये लग्न है 1st हाउस, अब यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो उसी हिसाब से वो फल देगा। अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो उसी हिसाब से हमारी बुद्धि सोच होगी, हम उसी हिसाब से वो ग्रह फल देगा। अब मान लो 12th हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ जाए और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये हमारे खर्चों को बढ़ा देगा और हमारी परेशानियों को बढ़ा देगा। क्योंकि ये जो खाने होते हैं 6, 8 और 12, ये 3 खाने जो है अच्छे नहीं माने जाते। इनका बहुत बड़ा नेगेटिव रोल होता है हमारी लाइफ में। और जो ये केंद्र के जो हाउस होते हैं जैसे 1, 4, 7 और 10, केंद्र के जो हाउस होते हैं ये हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं। और यहाँ पे जब ग्रह बैठते हैं तो वो अपना संपूर्ण फल देते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए केंद्र के भाव, और इसको त्रिकोण भी बोलते हैं। और ये जो 5th हाउस है इसको भी त्रिकोण बोलते हैं और इसको भी त्रिकोण बोलते हैं। तो ये जो 3 हाउस होते हैं इसको त्रिकोण बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। और दूसरा खाना और 7वां खाना ये मारक भाव होता है। और 6, 8 और 12, ये जो 6, 8 और 12 जो खाने होते हैं ये त्रिक भाव होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि मैंने 12 भाव के बारे में बताया क्या क्या विचार करते हैं, और आने वाला जो वीडियो होगा मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें ग्रहों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बनाया है आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।